channel we are going to start GS वीडियो। इस GS की वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपीएस, यूपी पीसीएस और आईएएस में पूछे गए हैं उनके प्रश्नों का, इन सभी प्रश्नों की एक्सप्लेनेशन विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया है। तो यदि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार को हम देखें तो चीन पे ऑप्शन ए में है चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। ऑप्शन बी में है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। ऑप्शन सी में है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। ऑप्शन डी में है पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। इसमें पूछा गया है आरोही क्रम, बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले जो नेपाल है भारत के सबसे करीब है, उससे ज़्यादा दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान की, उससे ज़्यादा दूरी पर है चीन और सबसे ज़्यादा दूरी पर है बांग्लादेश। ऑप्शन आपका जो बी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया प्रश्न है और पहला है इसमें असम, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है पश्चिमी बंगाल। यदि हम देखें तो असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता है। तो ये जो त्रिपुरा है ये पूर्णतया उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण से 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, क्योंकि ये बांग्लादेश से 3 तरफ से पश्चिम, दक्षिण और उत्तर से घिरा हुआ है। इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। वहीं यदि पश्चिमी बंगाल की केवल उत्तरी क्षेत्र में 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो ऑप्शन आपका जो सी है नंबर 3 त्रिपुरा, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? नेपाल काठमांडू, भूटान थिम्पू और चीन बीजिंग। इनकी जो सीमाएं हैं वो भारत के किस प्रदेश से मिलती हैं, यानी कि उस प्रदेश का नाम बताना है। यदि अरुणाचल की राजधानी देखें तो ईटानगर है, मेघालय की राजधानी देखें शिलांग है, पश्चिमी बंगाल की राजधानी देखें तो कोलकाता है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अब इसमें ये पूछा गया है कि किस प्रदेश की जो सीमा है नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो इसमें जो सिक्किम है, जो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। तो सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक है, इसकी सीमाएं जो हैं नेपाल से, भूटान से और चीन से मिलती है। मानचित्र में भी ये इन तीनों के बहुत नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? एमपीपीसीएस 1990 में प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। स्वेज नहर की बात करें तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर है। पाक जलडमरू मध्य, ये पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी गुजरात राज्य में है। तो ऑप्शन आपका बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखें। मैकमोहन सीमा रेखा बनाती है, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो मैकमोहन भारत और चीन के बीच खींची गई सीमा रेखा है। भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान के बीच जो खींची गई सीमा रेड क्लिफ है। भारत और म्यांमार के बीच और भारत और नेपाल के बीच। तो यहाँ पर मैकमोहन की बात चूंकि की गई है तो भारत और चीन के बीच खींची गई सीमा रेखा है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। भारत और चीन के उत्तरी पूर्वी सीमा पर सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो यदि बात करें तो डूरंड रेखा
भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई रेखा है। रेड क्लिफ की बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा है। मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत और चीन के बीच की रेखा है। अब बात पूछा है कि भारत और चीन की उत्तरी सीमा, उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली आपकी मैकमोहन रेखा है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस में बार बार भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको पूछा गया है। तो मैकमोहन जो सीमा रेखा है वो भारत और चीन के बीच खींची गई सीमा रेखा है। इंदिरा पॉइंट जो है आपका भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और रेड क्लिफ की बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच खींची गई सीमा रेखा है। तो ऑप्शन आपका जो वन है मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा रेखा है, दोनों के बीच खींची गई सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो चीन की, नेपाल की, चीन की राजधानी बीजिंग है, नेपाल की काठमांडू, और पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, और बांग्लादेश की ढाका। तो इसमें यह पूछा गया है कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। ऑप्शन आपका जो फोर्थ है बांग्लादेश, ये सही होगा। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बताता? तो दिए गए राज्यों में से जो नागालैंड है, जो नागालैंड राज्य है वो बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता। और नागालैंड भारत का एक मान लीजिए पूर्वोत्तर राज्य है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, इसमें दिए गए सभी पूर्वोत्तर राज्य हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? ये यूपीपीसीएस में पूछा गया, एमपीपीसीएस में पूछा गया है, यूडीए एलडीए में पूछा गया है, और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया है। तो यदि राज्यों की बात करें तो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये तीनों पूर्वोत्तर राज्य हैं। तो इसमें जो मणिपुर है इसकी सीमा रेखा, जो सीमा है इस राज्य की मणिपुर की, वो बांग्लादेश से नहीं मिलती। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, मणिपुर जिसकी राजधानी इम्फाल है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित भारतीय नगर में कौन सा अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? यदि अधिक पूर्व की ओर अवस्थित की बात करें तो नगरों का जो क्रम है जिसका देशांतर विस्तार सबसे ज़्यादा होगा वो उतना ही पूर्व की ओर स्थित होगा। तो देशांतर विस्तार इसमें यहाँ पर लखनऊ का अधिक है। तो आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, भोपाल आपका मध्य प्रदेश में, बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो जो सबसे अधिक देशांतर विस्तार जिस भी नगर का होगा वो सबसे अधिक पूर्व में अवस्थित होगा। तो ऑप्शन बी जो आपका 2 है वो सही होगा। इस प्रकार हमने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको बताने का इस वीडियो के द्वारा प्रयास किया गया है। ऐसी वीडियो आपको इस चैनल से जो पीसीएस, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस या आईएएस में पूछे गए प्रश्न हैं वो आपको विस्तार के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।